अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि नुकसान होने के बाद उसकी भरपाई करने से बेहतर है कि नुकसान को ही रोक दिया जाए या फिर उसे थोड़ा कम कर दिया जाए। पूर्वी एशिया के एक देश ताइवान ने इन दिनों यही किया है। ताइवान को डर लग रहा है कि चीन कभी भी उस पर हमला कर सकता है और जाहिर है कि अगर चीन हमला करेगा तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। ये नुकसान कम से कम हो, इसके लिए ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने देश के नागरिकों के लिए 28 पन्नों की एक हैंडबुक जारी की है। इसमें युद्ध के दौरान आम नागरिकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जैसी बातों की ताकीद की गई है। मोबाइल फ्रेंडली इस हैंडबुक में ग्राफिक्स के जरिए, फोटोज़ के जरिए आम नागरिकों को बताया गया है कि बम धमाके से बचने के लिए कहाँ शरण लें, युद्ध के दौरान इमरजेंसी में खाना पानी कहाँ मिलेगा, कहाँ दवा मिलेगी और कैसे किसी की जान बच पाएगी। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ताइवान के सामने ये नौबत आई ही क्यों? आखिर क्या है ताइवान और चीन के बीच का रिश्ता कि ताइवान को चीनी हमले का डर है? और आखिर क्या है चीन का ताइवान पर दावा? आज बात इन्हीं मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। नक्शे पर देखिए कि ताइवान कहाँ है। एशिया में है, पूरब की ओर, यानी कि पूर्वी एशिया में, प्रशांत महासागर में पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर के जंक्शन पर। और उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं वो भी देखिए। ताइवान के उत्तर पश्चिम में है चीन, उत्तर पूर्व में है जापान, दक्षिण में है फिलीपींस। और ये तो हुई नक्शे की बात। अब समझिए कि झगड़ा क्या है और क्यों है। 1945 में जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया तो दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। इसके साथ ही जापान की बादशाहत भी खत्म हो गई और चीन एक आज़ाद मुल्क बन गया। उस वक्त ताइवान भी चीन का ही हिस्सा हुआ करता था। देश का नाम हुआ रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन फिर चीन की सत्ता पर कब्जे के लिए दो पार्टियों में लड़ाई शुरू हो गई। पुरानी पार्टी थी नेशनलिस्ट पार्टी कुओमितांग। इसके नेता सन यात सेन को चीन का पहला राष्ट्रपति माना जाता है, जो 1912 में राष्ट्रपति बने थे। और दूसरी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कुओमितांग के नेता थे चियांग काई शेक, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे माओ त्से तुंग। सत्ता के लिए इन दोनों के बीच हुई लड़ाई में जीत मिली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नेता माओ त्से तुंग को। हारने के बाद कुओमितांग के नेता चियांग काई शेक चीन के पास के समुद्री इलाके ताइवान में चले गए। ताइवान जाकर चियांग काई शेक ने कहा कि हम ताइवान को आज़ाद मुल्क घोषित कर रहे हैं और इसका नाम कर रहे हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। वहीं माओ त्से तुंग के कंट्रोल वाले देश का नाम हुआ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन और ताइवान के बीच की लड़ाई यहीं से शुरू होती है। उस वक्त भी माओ चाहते थे कि चीन का ताइवान पर कब्जा हो जाए, लेकिन ताइवान समंदर से घिरा हुआ इलाका है और 1949 में चीन के पास ऐसी नौसेना नहीं थी या वायुसेना नहीं थी कि वो समंदर के रास्ते जाकर ताइवान से जंग लड़े और उसे अपने साथ मिला ले। लेकिन छिटपुट जंग जारी रही। चीन अपनी ताकत लगातार बढ़ाता रहा और फिर 1971 आते आते चीन की ताकत इतनी बढ़ गई कि यूनाइटेड नेशंस में देश के तौर पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चीन को ही मान्यता मिली। और यहीं से ताइवान कमजोर होना शुरू हो गया, क्योंकि अब उसे यूएन की मदद मिलनी भी बंद हो गई। तब तक चीन की सत्ता में भी बदलाव हो चुका था। माओ की मौत के बाद डेंग शियाओपिंग चीन के सबसे ताकतवर नेता बन चुके थे। सुधारवादी आर्थिक नीतियों की वजह से चीन का एक बड़ा तबका डेंग शियाओपिंग के पक्ष में लामबंद हो चुका था। और डेंग के सत्ता में आने के साथ ही चीन ने अपने बाजार दुनिया के लिए खोल दिए। 1 जनवरी 1979 वो तारीख थी जब चीन ने आधिकारिक तौर पर अमेरिका के साथ व्यापारिक समझौता किया। अमेरिका को भी एक बड़े बाजार की ज़रूरत थी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति हुआ करते थे जिमी कार्टर। उन्होंने कहा कि डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व वाला पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ही असली देश है। जिमी कार्टर ने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान में बना अपना दूतावास बंद कर दिया, उसे संग्रहालय बना दिया। अमेरिकी मदद मिली तो चीन के हौसले भी बढ़े और तब डेंग शियाओपिंग ने ताइवान को फिर से धमकी दी कि वो अपनी सेना को काबू में रखे और चीन के साथ अपना विलय कर ले। उस वक्त रिपब्लिक ऑफ चाइना या कहिए कि ताइवान के प्रीमियर हुआ करते थे चियांग चिंग कुओ। वो ताइवान के प्रीमियर रह चुके चियांग काई शेक के बेटे थे। उन्होंने चीन के प्रस्ताव का कोई जवाब ही नहीं दिया, बात ही नहीं की। चीन ने भी कुछ नहीं कहा, बस वो अपनी ताकत में लगातार इजाफा करता रहा। वहीं ताइवान के इतिहास में 1986 वो साल था
जब एक और पार्टी की स्थापना हुई। उस पार्टी का नाम था डीपीपी, पूरा नाम डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। मकसद था मानवाधिकारों की रक्षा करना और साथ ही ताइवानी आइडेंटिटी को कायम करना। इस पार्टी ने कहा कि ताइवान चीन का हिस्सा नहीं है बल्कि एक आजाद मुल्क है। 1990-91 में ताइवान में हुए चुनाव के दौरान डीपीपी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाई। नई पार्टी जो थी। 1992 में चीन और ताइवान के प्रतिनिधियों ने हांगकांग में मुलाकात की थी। शांति बहाली की कोशिश की बात भी हुई थी, लेकिन समझौता अंतिम रूप में नहीं हो पाया। चीन और ताइवान के बीच के संबंध बनते बिगड़ते रहे, लेकिन 2000 आते आते सब समीकरण बदल गए। ताइवान की सत्ता डीपीपी के हाथ में आ गई और डीपीपी का साफ तौर पर कहना था कि वो चीन से अलग एक आज़ाद मुल्क है। इससे चीन नाराज हो गया और उसने ताइवान के खिलाफ पूरी दुनिया में लामबंदी शुरू कर दी। देशों को धमकाने लगा कि वो ताइवान का साथ न दे और इस तरह से एक एक करके देश ताइवान से छिटकते गए। 2004 में ताइवान की कमान फिर से कुओमिंतांग के पास आ गई और लिएन झान राष्ट्रपति बन गए। चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने साल 2005 में ताइवान के नए राष्ट्रपति लिएन झान से मुलाकात की, लेकिन फिर कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया। चीन और ताइवान के बीच की लड़ाई ऐसे ही चलती रही, कभी नरम कभी गर्म। 2016 के बाद से ताइवान के रुख में बड़ा बदलाव आया है। डीपीपी नेता त्साई इंग-वेन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही ताइवान ने चीन के खिलाफ स्टैंड लेने शुरू कर दिए हैं। अब ताइवान के आम लोग भी खुलकर चीन से आज़ादी चाहते हैं, खुलकर आंदोलन करते हैं, चीन की धमकियों को खारिज करते हैं और यही बात चीन को बार बार उकसाती है ताइवान पर हमले की। हालांकि चीन ने अभी तक कोई हमला नहीं किया है, लेकिन चीन के हमले की दहशत बरकरार है। कभी वो नौसेना भेजता है तो कभी वायुसेना, और इसीलिए ताइवान की सरकार ने जंग होने की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी पूरी की पूरी 28 पन्नों की बुक लिस्ट जारी की है। रहा सवाल कि ताइवान में आखिर ऐसा है क्या कि चीन उसे इतनी शिद्दत से हासिल करना चाहता है, तो उसकी भी एक कहानी है। उस पर अलग से अगले एपिसोड में बात करेंगे। तब तक आप ये तय करिए कि असली चीन कौन है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या रिपब्लिक ऑफ चाइना। जो भी आपको लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए शुक्रिया। आप देख रहे थे अनकट।